गुड आफ्टरनून सभी को। आवाज आ रही है? आवाज बताइए जी। आवाज बताइए। आवाज आ रही है? ज्योति, सोनम, गुड आफ्टरनून। आवाज बताइए, आवाज आ रही है? वॉइस आवाज बताइए। नेहा, गुड आफ्टरनून जी। आवाज बताइए। आवाज क्लियर है? वॉइस जी। ओके जी। प्रतीक्षा, राज, ज्योति, नाज, मोहित, नमस्ते सभी को। गौरव, हिमांशु, दीपक, ऋषि, क्लियर है जी? क्लियर है वॉइस जी? ठीक है, शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है मेरी जी। बीएस राम राम जी, नेहा खान जी, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। जी जी। गोपाल जी, गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी। अनिकेश पाल, गोपाल, शिवानी। आज से हम इतिहास की शुरुआत करेंगे जी। जी ट्विंकल जायसवाल, मैं इतिहास पढ़ाऊंगा जी आपको, हिस्ट्री। जी हिमांशु जी, आईएस प्लस पर यदि आप पढ़ रहे हैं तो आईएस प्लस का थोड़ा जो कंटेंट ज़्यादा है, लेवल ज़्यादा है, यहाँ तो आपको यूपीएसआई के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ आपको यूपीएसआई के हिसाब से पढ़ाया जाएगा जी। हिमांशु जी, यूपीएसआई के हिसाब से। बाकी आईएस प्लस पर थोड़ा डेप्थ में जाकर आपका कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा है पीसीएस के हिसाब से वहाँ तो आज की जो हमारी क्लास होगी, टॉपिक जो आज होगा होगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का परिचय। इतिहास क्या है, थोड़ा इतिहास को जानेंगे। आज कोई टॉपिक नहीं होगा, टॉपिक कह सकते हैं या फिर इतिहास का परिचय कह सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री उसको जानेंगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है जी। जी राहुल जी, जय हिंद। जय हिंद। नाज अंसारी, गुड आफ्टरनून जी। जी शिवानी, ये दीजिए, बिल्कुल दीजिए। लेवल तो हालांकि यूपीएसआई का, लेकिन उससे कहीं ऊपर पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। कोशिश तो डेली की रहेगी, बाकी देखो क्या शेड्यूल बैठता है जी। ट्विंकल जायसवाल, जब भी शेड्यूल। बाकी संदीप सर तो शुक्रवार से आएंगे आपके साथ, वो किसी फंक्शन में बिजी हैं, उनके फैमिली में कोई फंक्शन है। तो शुरू करते हैं। देखो इतिहास जी, दीपक जी बिल्कुल। देखिए यदि हम इतिहास की बात करें, सबसे पहले हमको जानना होगा कि भाई जो आपका इतिहास शब्द है, हिस्ट्री शब्द है, वो कहां से निकला है, इसका उदय कहां से हुआ है। जो आपका इतिहास या हिस्ट्री शब्द है, पहले हमको जानना है कि आपका इतिहास या आपका हिस्ट्री शब्द है, इसका उदय कहां से हुआ है। ठीक है जी। तो जो आपका इतिहास शब्द है, जो आपका इतिहास शब्द है
वो आपका हिस्टोरिया से निकला है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से निकला है। जो इतिहास शब्द है आपका हिस्टोरिया से निकला है और इसका अर्थ होता है, जी शिवानी डीपली पढ़ाएंगे, इसका अर्थ होता है अनुसंधान, अनुसंधान या रिसर्च, या आपका रिसर्च। तो जो आपका इतिहास शब्द है वो आपका हिस्टोरिया शब्द से निकला है, हिस्टोरिया शब्द से निकला है और उसका अर्थ है अनुसंधान या रिसर्च। बोर्ड सही नहीं आ रहा, सही दिख रहा है सामने तो बोर्ड? जी जी दीक्षा, बोर्ड तो सही दिख रहा है, देखिए कलर भी, कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक है। जी आयुष, आयुष जी, बोर्ड साफ दिख रहा है सभी को, कोई समस्या तो नहीं किसी को? थोड़ा 19-20 हो सकता है इधर उधर, लेकिन सब ठीक है, मैं भी देख पा रहा हूं। जी ठीक है जी नेहा जी, ओके। जी बब्बन कुमार जी ठीक है, ओके। देखो जो आपका इतिहास जो है, इतिहास शब्द, अगर हम इतिहास शब्द की बात करें, इतिहास जो आपका शब्द है वो आपका हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ है अनुसंधान या रिसर्च, अनुसंधान या आपका रिसर्च, इसका अर्थ है। अगर मैं इतिहास की बात करूं, यदि हम इसको इतिहास को तोड़ें तो 3 शब्दों से मिलकर बना है आपका इतिहास, ठीक है। यदि मैं इतिहास की बात करूं, जो इतिहास है, अब आज बेसिक क्लास ले रहा हूं, बताऊंगा कि इतिहास क्या है, बाकी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो आपका इतिहास शब्द है वो आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है, आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है जी। इति प्लस है प्लस आस, ठीक है जी। ये आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस है प्लस हास, ये आपका 3 शब्दों से मिलकर बना, ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करें, इति का अर्थ है, इति का अर्थ है ऐसा, ऐसा, और है का अर्थ है इसमें हुआ, हुआ, आस का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, अर्थात हम कह सकते हैं इसको, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। जी अजय सिंह, गुड आफ्टरनून। चलो हाँ जी, आवाज तो क्लियर है ना, आवाज आ रही है ना जी। तो जो आपका इतिहास है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस है प्लस, अर्थात, इसको अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, अर्थात निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो इसका अर्थ जाना हमने और इसका मतलब जाना कि भी इतिहास का मतलब क्या है, ठीक है जी। अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। अब देखो सभी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी घटनाएं इतिहास नहीं होती, कुछ आपकी मिथक भी होती हैं, कुछ आपकी कहानी भी होती है। इतिहास हम उसको मानेंगे जो प्रमाणिकता की कसौटी पर खरी उतर जाए, वरना कुछ लोग कहते हैं कि जो अतीत की सभी घटनाएं, नहीं भाई, अतीत की सभी घटनाएं इतिहास नहीं होती।
अब अतीत तो पता नहीं क्या क्या है, आपकी भी कहानी है, हमारी भी, पूर्वजों की कहानी है, लेकिन नहीं, जो आपकी कसौटी पर खरी उतर जाए उसको इतिहास कहा जाएगा, वरना मिथक हो जाता है। ठीक है जी। तो आपका अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। ठीक है जी, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? इतिहास का अर्थ आपको समझ में आया कि इतिहास का अर्थ क्या है, इसको किस आधार पर जानते हैं? एक बार फिर बता देता हूं, ये जो आपका इतिहास शब्द है हिस्टोरिया से निकला है। हिस्टोरिया एक ग्रीक शब्द है, ध्यान रखना, एक ग्रीक शब्द है, रोमन शब्द है, जिसका अर्थ है अनुसंधान या रिसर्च करना। हिंदी में अनुसंधान, अंग्रेजी में रिसर्च। इतिहास को यदि हम तोड़ेंगे, इसको 3 भाग बनाएंगे, इति प्लस है प्लस आस। इति का अर्थ है ऐसा, है का हुआ, और आस का निश्चित रूप से, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ठीक है जी। बिल्कुल नोट्स बनाइए ट्विंकल जायसवाल, बिल्कुल जी, बेसिक से चल रहे हैं, नोट्स बनाइए। ये सोचिए आपकी पहली क्लास शुरू हो गई है, ठीक है, कोई डेमो नहीं है, ये डायरेक्ट क्लास है, तो बिल्कुल नोट्स बनाइए, और नोट्स बना के आप इसका रिवीजन कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, द की ऑफ सक्सेस इज रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा होगा, वरना नोट्स से पता नहीं नोट्स का क्या फायदा अगर आप रिवीजन नहीं कर। आपका सारा यहां पर होना चाहिए, ब्रेन में, मस्तिष्क में, जितना भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। मिथक का मतलब कहानी, झूठ मूठ, जिसको कोई नहीं मानता। ठीक है जी, जो कसौटी पर तथ्यों के आधार पर खरा नहीं उतरा। कोई नहीं, राशि जी आप टाइम से आई कल, ठीक है। मिथक, ठीक है, बहुत सारी बातें चलती हैं संसार में, मिथक, विवाद भी होता है उन पर। जी जनाब, गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं इससे। ये तो इसका अर्थ हो गया, आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति था, नाम आपने सुना होगा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स एक व्यक्ति था, हेरोडोट्स। एक जगह यूनान, यूनान का प्रथम इतिहासकार था। यूनान का प्रथम हिस्टोरियन था, प्रथम इतिहासकार था, प्रथम इतिहासकार था हेरोडोट्स। देखो, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। जो ये जनाब थे हेरोडोट्स, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, पूछ लेता है, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है जो आपकी हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक है। यूनान एक क्षेत्र का नाम है, और वहां के प्रथम इतिहासकार थे, और इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। आपके दिमाग में आया कि इतिहास का पिता इनको क्यों कहा जाता, मुझे क्यों नहीं कहा जाता? मुझे मतलब आपसे मतलब है, कहा जाता है। ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा ना, कभी इतिहास का पिता ही नहीं क्यों कहा जाता है, हमारे दादे परदादों को या अन्य लोगों को क्यों नहीं कहा जाता? देखो, ये यूनान का प्रथम इतिहासकार था, और ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने जो आपकी पुरानी घटनाएं हैं उनको लिखना शुरू किया, उनको लिखना शुरू किया। तो इसलिए इसको प्रथम इतिहासकार होने का दर्जा प्राप्त है, और ये यूनान का रहने वाला था, इसलिए इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जी, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है जो आपके हेरोडोट्स थे। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है, और यूनान का प्रथम इतिहासकार था, और इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। अब एक शब्द आता है, क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे अक्सर पूछ लेता हूं मैं, कि इतिहास का पिता, इतिहास का पिता हेरोडोट्स को किसने कहा? मान लो इसको इतिहास का पिता का, किसने तो कहा होगा ना कि भाई ये इतिहास का पिता है, पापा इतिहास का है। किसने कहा कि इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो एक व्यक्ति का नाम भी आता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन दे रहा हूं, बताना आप। ठीक है, ऑप्शन है
अरस्तु, दूसरा है सिसरो, तीसरा है आपका प्लिनी, और आपका चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास का पिता तो हो गए, इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। अब पूछ सकता है कि भाई जो ये व्यक्ति था हेरोडोट्स, जो कि यूनान का प्रथम इतिहासकार है, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हम, तो किसने कहा जी? सभी लोग बता रहे हैं अरस्तु ए, राहुल, बब्बन, बीएस, दीपक जी ए। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को किसने कहा, तो आप सभी लोग लगाएंगे ए, यानी अरस्तु। ठीक है जी। और भैया सभी का हो जाएगा गलत, ठीक है ना, सभी का आपका गलत हो जाएगा जी। मिस्टर कैफू मॉर्निंग जनाब, तो आपका सभी का गलत हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु कहां से आएगा भाई, अरस्तु तो अलग था। ये इसको बोल राम प्रताप चौहान सी बता रहे हैं, प्लिनी, राम प्रताप चौहान बता रहे हैं सी, नाज अंसारी बता रही है बी, प्रतीक्षा सी, राहुल कुमार भी सी बता रहे हैं जी, राहुल कुमार भी सी बता रहे हैं। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। और देखो एक बात और है, आपसे बताऊं मैं, आपको अधिकतम लाइव आना है क्लास में, क्योंकि यदि आप लाइव आएंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है आप लाइव मुझसे पूछेंगे, वरना आप रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन बनना है, पहले कोशिश रहेगी कोई क्वेश्चन ना बने, मैं समझाता हुआ चलूं जी। विशाल यादव जी जय हिंद, राम प्रताप चौहान जी गुड आफ्टरनून जी। डी, अब गौरव बता रहे हैं शर्मा डी, राज भी डी। ये डेमो भी यही है और आपका क्लास भी यही है जनाब, बिल्कुल नोट्स बनाना तैयार कीजिए। डेमो मान लो, ये आपकी पहली क्लास है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरे भाई कोई डी बता रहा है, कोई ए, इसका जवाब है बी, यानी दो, सिसरो। ठीक है जी। ये जनाब एक फिलोसफर थे सिसरो, सबसे पहले इन्होंने बोला था कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है, और इतिहास का पिता जो बताया था सिसरो ने बताया था। अभी एक ही जवाब दिया है, सिर्फ वो दिया था नाज अंसारी ने, बी। बाकी सभी लोग, कोई डी बता रहा है, कोई बी। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, सभी जानते हैं हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर इतिहास पढ़ा होगा, बेसिक को बता देगा कि हाँ जी, एक व्यक्ति था हेरोडोटस, जो यूनान का था, यूनान का प्रथम इतिहासकार था, वो इतिहास के पापा हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया और पूछा गया कि भाई इतिहास का पिता हेरोडोटस को किसने कहा, समस्या वहां हो जाएगी। तो हमको चीजें पढ़नी है, रटनी नहीं है, समझना है, एकदम फ्लो में पढ़ना है। ठीक है जी। जी नाज अंसारी, आपने बताया था सिर्फ बी। अच्छा अजय पटेल जी, आपने भी दिया था, चलो मैंने देखा नहीं होगा, आपने दिया तो अच्छी बात है जी। ठीक है, मैंने देखा नहीं था। हाँ, तो यूनान का प्रथम इतिहासकार था ये हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसने कहा इसको? सिसरो ने कहा। ये एक फिलोसफर था। ठीक है जी, ये एक फिलोसफर था। चलो आगे चलते हैं अब जी। अब देखो, जो यदि हम भारतीय इतिहास की बात करें, यदि भारतीय इतिहास की बात करें, तो जो हमारा भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, आपका मध्य, डी नहीं है जी, बी है, बी फॉर बॉय है, जिसने डी दिया उसका गलत है। आपका मध्यकालीन इतिहास, और वर्तमान जो पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन भाई और बहनों, आपको एक बात बताऊं मैं, एक व्यक्ति था जेम्स मिल, नाम तो सुना होगा आपने, अंग्रेज था, फिरंगी था, जेम्स मिल। इसकी एक पुस्तक थी जो 1817 में आई थी। 1817 में
इसकी एक पुस्तक आई थी, इसकी पुस्तक थी, पूछ लेता है इसको। और जो इसकी पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बड़ी फेमस पुस्तक है, इसको पूछ लेता है। तो इसकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है जी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की पुस्तक है, जो जेम्स मिल था। अब ये पुस्तक बड़ी विवादों में रही। विवाद में क्यों रही जी? हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जी जनाब, बिल्कुल वही हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पुस्तक का भाई 1817 में आई। अब इसने जो इतिहास को बांटा है वो सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा है। सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा है। सांप्रदायिकता के आधार पर मैं बताता हूं किस आधार पर इसने बांटा इस पुस्तक में। तो इसने जो हमारे इतिहास का विभाजन किया था 1817 में पुस्तक आई थी, पूछ लेता कौन सी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेखक कौन है इसका? जेम्स मिल। जेम्स मिल। तो इसने बांटा जनाब इसको 3 भागों में। इसने बोला हिंदू काल, हिंदू काल। दूसरा काल इसने बांटा मुस्लिम काल, मुस्लिम काल। और तीसरा बांटा इसने ब्रिटिश काल। यानी इसने धर्म के आधार पर विभाजन किया, धर्म के आधार पर। अब देखो, जो हिंदू काल था, जो हिंदू काल था, बाद में इसको बोला जाएगा प्राचीन काल। बाद में जब हमारे इतिहासकार आएंगे, प्राचीन काल। पहले आप थोड़ा बताता हूं फिर इसके बारे में, ठीक है। मुस्लिम काल को मध्यकाल, मध्यकाल, ठीक है जी। और ब्रिटिश काल को आधुनिक काल बोल देंगे, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक काल। अब देखो तो बोलकर चला गया सांप्रदायिकता के आधार की नीति यही थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। ठीक है जी, डिवाइड एंड रूल। अब इससे एक बात पूछो तो नहीं है, खैर सामने होता मुझसे पूछता तो निकल लिया जनाब ये। ठीक है, इसने कहा कि शुरुआती दौर में जो हिंदू लोग थे राजा कुछ हद तक, तो इसको हिंदू काल बोल दिया। लेकिन इसको बाद में हमारे इतिहासकार आएंगे, इसको काट करेंगे। मेरे भाई एक बात सुन तू, जब हिंदू लोग शासन कर रहे थे उनके समांतर जैन भी थे, बौद्ध भी थे और अन्य पंथ भी थे। तो तूने तो भाई हिंदू काल बोल दिया सीधा, जो कि सरासर गलत है। पहला पॉइंट तो है। चलो, अब दूसरा इसने मुस्लिम काल बोल दिया। हालांकि दिल्ली सल्तनत के आसपास जो मुस्लिम शासक थे वो शासन कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत के आसपास जो आपका दिल्ली वाला क्षेत्र है। लेकिन आप साउथ की तरफ जाएंगे, आप राजपुताना की तरफ जाएंगे, तो मुस्लिम शासकों के अतिरिक्त जो आपके अन्य शासक थे वो हिंदू, वो भी शासन कर रहे थे। तो उसने मुस्लिम काल बोल दिया, तो ये भी सरासर। चलो, हमने मान लिया भाई तूने धर्म के आधार पर विभाजन किया, बिल्कुल मान लिया। चलो, एक बात को मान लो, लेकिन भाई जब तूने धर्म के आधार पर विभाजन किया तो इसको ब्रिटिश काल क्यों बोला था ने भाई? इसको ईसाई काल क्यों नहीं बोला? ठीक है जी, माना कि तू धर्म के आधार पर विभाजन कर रहा है, जेम्स मिल, तू धर्म के आधार पर विभाजन कर रहा है मेरे भाई, लेकिन एक बात तो बता, फिर तूने इसको ब्रिटिश काल क्यों बोला, इसको ईसाई काल क्यों नहीं बोला? सोचने वाला विषय है। समझ रहे ना आप? समझ आ रहा है ना? तो भाई इसको ब्रिटिश काल बोलना था, सॉरी इसको ईसाई काल बोलना था, तो तूने ब्रिटिश काल क्यों बोला? पॉइंट बी नोटेड। यस नाज अंसारी, पॉइंट की बात है ना कि भाई इसको भी तो ईसाई काल बोलना, लेकिन नहीं, उसका काम क्या था? धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक के आधार पर बंटवारा करना था, बंटवारा करना था। बाद में हमारे कुछ इतिहासकार आएंगे, वो इसको जो आपका उसने हिंदू काल बोला उसको प्राचीन काल बोल देंगे, जो आपका मुस्लिम का उसको मध्यकाल, और फिर इसका आधुनिक काल। हालांकि आधुनिक काल में बड़ा विवाद है। आधुनिक काल बोलते हैं तो आधुनिक कैसे? आधुनिकता किसको बोलते हैं? आधुनिकता क्या क्या धोती कुर्ता छोड़कर पैंट पहनना आधुनिकता है? नहीं, इसमें बड़ा विवाद है, ये अलग हो जाएगा, थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, तो मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए जी।
यहां से क्वेश्चन बनता भी है कि भाई किसने ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी, तो कौन था? जेम्स मिल। कब आई? प्रकाशित कब हुई पुस्तक? प्रकाशित हुई आपका 1817 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक। सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया हमारे इतिहास को, ठीक है। हिंदू काल बोल दिया, मुस्लिम काल बोल दिया, उसको ब्रिटिश काल बोल दिया। अरे जब तेरे को भाई धर्म के आधार पर बोलना था, उसको ईसाई काल बोलता ना, नहीं बोलेगा, लेकिन ब्रिटिश काल बोलेगा, ठीक है जी। ऑल क्लियर? ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा फिर आगे चलते हैं, इससे संबंधित एक दो बातें और देखते हैं। अब देखो, इतिहास की कुछ परिभाषाएं हैं, इतिहास की कुछ परिभाषाएं हैं जो पूछ लेता है, ज्यादा नहीं इक्का दुक्का देखेंगे, जो पूछ लेता। परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं इतिहास की, लेकिन मुख्य परिभाषाएं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उनको पूछ लेता है। एक दो देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। ट्विंकल जायसवाल जी धन्यवाद, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी, एक पॉइंट लिखेंगे हम, एक परिभाषा, ये बड़ी फेमस है। इतिहास अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान के बीच, वर्तमान के बीच का अनवरत यानी ना रुकने वाला, कभी ना रुकने वाला, कंटिन्यूस जो चलता रहे, अनवरत संवाद है, कम्युनिकेशन है, अनवरत संवाद है, ठीक है जी। यानी कि आप इसको कह सकते हैं, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। यानी इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत यानी कभी ना रुकने वाला संवाद है, पहला पॉइंट। अब पूछ सकता है सीधा, भाई किसकी परिभाषा है? तो एक जनाब थे, बड़ी फेमस है, इनकी परिभाषा ई एच कार, ई एच कार, ठीक है जी। ये इनका नाम है, ई एच कार इनका नाम था, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, भाई ई एच कार, मुझे इसकी फुल फॉर्म भी बता दो, जिज्ञासा रहती है स्टूडेंट में, बिल्कुल रहनी चाहिए, ठीक है। तो जनाब जो ई एच कार थे, तो इनका पूरा नाम था एडवर्ड हॉलेट कार, एडवर्ड हॉलेट कार, हॉलेट कार, इनका पूरा नाम ये था। अब इन्होंने कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान, अतीत आप जानते हैं जो गुजर गया यानी पास्ट, वर्तमान अर्थात प्रेजेंट के बीच का अनवरत यानी कभी ना रुकने वाला, कभी ना रुकने वाला संवाद है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम कोई इतिहास पढ़ते हैं, सिस्टम से पढ़ते हैं ना, उदाहरण के लिए अगर आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, पहले औरंगजेब को पढ़ेंगे, पहले बाबर को पढ़ेंगे, पहले हम बाबर को पढ़ेंगे ना, औरंगजेब को थोड़ी पढ़ेंगे, पहले हम अकबर को पढ़ेंगे, बहादुर शाह जफर को थोड़ी पढ़ेंगे। यानी इतिहास अतीत और वर्तमान का ऐसा संवाद, यानी कि सिस्टम से चलता है, सिस्टम से चलता है, यानी कि इधर का इधर हो गया। ये बड़ी फेमस इनकी एक पुस्तक है, जो ई एच कार है, ई एच कार की एक पुस्तक है, चलो इधर लिखता हूं, इनकी एक पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, पूछ लेता है। किसकी पुस्तक है? इसकी है जनाब की, व्हाट इज हिस्ट्री। बहुत मोटी पुस्तक है, इसमें बड़े विस्तार से बताया गया कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। लेकिन आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपसे पूछेगा कि इतिहास अतीत और वर्तमान का अनवरत संवाद है, कभी ना रुकने वाला संवाद है। किसकी परिभाषा? ई एच कार की है। और ये परिभाषा उनकी व्हाट इज हिस्ट्री जो पुस्तक है वहीं से ली गई है कि इतिहास क्या है जी। यहां तक कोई दिक्कत आपको, किसी को कोई बात समझ ना आई हो, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं अगली परिभाषा में जी। आयुष्पाल बिल्कुल इंग्लिश भी बोलेंगे, चिंता ना करें आप। तो मैंने बताया, तो आप इंग्लिश वाले तो लिखिए कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर।
इस डेफिनेशन रिकॉल्ड बाय E.H. Carr. The full name of E.H. Carr, Edward Howlett Carr. He wrote a book name of what is history. ठीक है जी, नो प्रॉब्लम जी, बोल देंगे इतिहास, हिस्ट्री मतलब अंग्रेजी बोल देंगे, वो ऐसी दिक्कत नहीं है इंग्लिश में, तो बोल देंगे इंग्लिश भी, आप चिंता ना करें। ठीक है जी, चलो अगली परिभाषा देखते हैं जी ज्योति। अगली परिभाषा जो मुख्य मुख्य वही देखेंगे, एक परिभाषा और देखते हैं अगली जो पूछ लेता, बड़ी फेमस है। परिभाषा है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। सच्चाई भी है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। सही बात है जी, ये इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। हालांकि बुद्धिमान तो सभी सर्जक बनाते हैं, लेकिन ये परिभाषा इन्होंने इतिहास के लिए दी थी। ठीक है जी, यानी इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, यानी कि हिस्ट्री मेक्स मैन वाइस। जी जनाब, मेरे भाई और बहनों अंग्रेजी वालों, हिस्ट्री मैन मेक्स वाइस, यानी इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। पूछ सकता है ये किसकी परिभाषा है, तो इन जनाब का नाम लिखेंगे। एक फ्रांसिस बेकन थे, फ्रांसिस बेकन, ये है फ्रांसिस बेकन की, फ्रांसिस बेकन नाम से ऐसे लग रहा है फ्रांस के होंगे, है ना, तो पूछ लेता है फ्रांसिस बेकन कहां के इतिहासकार हैं। फ्रांसिस बेकन नाम से लग रहा है फ्रांस के, लेकिन जना फ्रांस के नहीं थे, ब्रिटेन के थे। फ्रांसिस बेकन आपके ब्रिटिश इतिहासकार थे, नाम पे मत जाना, नाम ऐसा लगा फ्रांस का, ब्रिटिश इतिहासकार थे जनाब ये फ्रांसिस बेकन, ये ब्रिटिश इतिहासकार थे। नाम में क्या रखा है, अब किसी का नाम प्रकाश हो जरूरी थोड़ी है, वो कितने जीवन अंधेरा भी कर सकता है अलग अलग। ठीक है, नाम से कुछ नहीं होता। ठीक है जी, जी ज्योति ओके। तो इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, हिस्ट्री मेक्स मैन वाइस। नहीं जी, नाम की नहीं काम की बात करो। ठीक है जी, बोर मत होना क्लास में, ठीक है, बिंदास पढ़ने का। ओके, आगे चलते हैं कि एक परिभाषा और है जी, इसको देखते हैं जी। एक बड़ी फेमस परिभाषा, इसको भी देख लेते हैं। ये परिभाषा है, इतिहास विज्ञानों की रानी है। ठीक है जी, इतिहास विज्ञानों की रानी है, विज्ञानों की रानी है। ये परिभाषा जियाउद्दीन वर्णी की, जियाउद्दीन वर्णी, आगे हम जानेंगे जियाउद्दीन वर्णी। ये परिभाषा जियाउद्दीन वर्णी की है। ठीक है जी, जो आपका उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है ना, हापुड़ के पास, इसको वर्ण कहा जाता था पहले, तो जियाउद्दीन वर्णी वहां के निवासी थे। ठीक है जी, जियाउद्दीन वर्णी, तो उन्होंने बोला इतिहास विज्ञान की रानी है। एक परिभाषा और देखेंगे, इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है, चिकित्सालय तो हॉस्पिटल, इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है, एक ऐसा चिकित्सालय है जहां मनुष्य अपने दुखों की दवा पाता है, अपने दुखों की दवा पाता है, और उदासी का इलाज कराता है, उदासी का
इलाज कराता है। कुछ ज्यादा भूल गए, ऐसा नहीं है, इतना इतना भी नहीं है यार, लेकिन परिभाषा दी तो पढ़नी पड़ेगी। हालांकि है इतिहास, पर इतना भी नहीं था ना जी। अनामिका हमने बताया जी, बुलंदशहर जो है जियाउद्दीन बर्नी वहां के थे जी, जो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है, हापुड़ जिले के पास। ठीक है जी। ये परिभाषा है अबुल फजल की। अबुल फजल आयन एक बारी पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। ये परिभाषा अबुल फजल की है जनाब, अबुल फजल। ठीक है, ये परिभाषा अबुल फजल की है। ठीक है जी। नहीं, नेहा खान मैंने इसलिए तो कहा ज्यादा भूल गए। इन्होंने कहा कि इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय जहां मनुष्य अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। इतिहास विषय पसंद था तो इनको, इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण इतिहास, हालांकि कह भी सकते हैं इतिहास के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको जिस सब्जेक्ट में से फिर आपको उसी में सब कुछ दिखेगा जी। तो भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजों को पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए। ठीक है, मुझे आप ये बताइए, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो बताइए, एक बार फिर बताता हूं हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, जो लोग बाद में जुड़े एक बार फिर देख लेते हैं जी। हमने बताया था कि जो इतिहास शब्द है वो ग्रीक शब्द से निकला, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला है, और जिसका अर्थ है अनुसंधान या रिसर्च। ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करें, इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, इति, इति, इति प्लस है प्लस हास। इति का अर्थ है ऐसा, है का हुआ निश्चित रूप से, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। अच्छा लगा जी, आगे और अच्छा लगेगा, मेहनत करेंगे, आप मेरे साथ मेहनत करना, आपके साथ मेहनत करूंगा। इतिहास आपका ऐसा हो जाएगा फिंगर टिप्स से। ठीक है, इतिहास ऐसे हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी कुछ भी। ठीक है जी। टाइम टाइम कह रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ, मेरी दूसरी क्लास है ऑफलाइन, तो मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा लेट शुरू हुई थी, 10 मिनट क्लास, आगे से इसको मैनेज करेंगे पूरा 1 घंटा। ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलते हैं। फिर हमने जाना था, इसके बारे में जाना था हमने, हेलो के बारे में, हेरोडोट्स के बारे में। तो जो आपको हेरोडोट्स है, यूनान का प्रथम इतिहासकार है, सबसे पहले घटनाओं को लिखने का कार्य इसने किया। इसकी पुस्तक है जनाब हिस्टोरिका। ठीक है, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है, और किसने कहा था, एक जनाब थे सिसरो। सिसरो ने इसको इतिहास का पिता कहा था कि भी तू इतिहास का पिता है भाई। ठीक है, तो पूछ सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, कोई बात नहीं, हेरोडोट्स को कहा जाता है, लेकिन पूछ ले किसने कहा तो आपको सिसरो बताना है। ठीक है, ये एक दार्शनिक थे, विद्वान थे, इन्होंने, सिसरो ने इनको इतिहास का पिता कहा है। फिर हमने इस व्यक्ति के बारे में जाना थोड़ा, जो हमारा वर्तमान का इतिहास है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो ये जनाब आए, फिर ये एक चिंतक थे, आगे जानेंगे इनको थोड़ा विस्तार से। इनकी एक पुस्तक आई थी 1817 में, लिख दी पुस्तक, और पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने इस पुस्तक में हमारे इतिहास का 3 भागों में विभाजन कर दिया, सांप्रदायिकता के आधार पर। पहले हिंदू काल बोल दिया, फिर मुस्लिम काल बोल दिया, फिर आपका ब्रिटिश काल बोल दिया। लेकिन फिर हमारे भारतीय लोग हैं, उसने कहा भी तूने बोल तो दिया, हमारी भी सुन ले, अब तेरी थोड़ी चलेगी भाई। फिर उन्होंने तर्क दिया कि भाई तूने हिंदू काल बोला, हिंदू के साथ साथ जैन पंथ भी थे, बौद्ध पंथ भी थे, अन्य पंथ भी थे। ठीक है, उसने कहा भाई तुमने मुस्लिम काल तो बोल दिया, लेकिन दिल्ली के आसपास मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे, लेकिन आपका साउथ में जाएंगे, आप राजपूताना की तरफ जाएंगे, वहां तो हिंदू शासक शासन कर रहे थे, तो ये नहीं चलेगा। उसने कहा ठीक है जी, हालांकि क्या कहा नहीं था, ऐसा होता तो हम उसको बताते। ठीक है, अब फिर तर्क दिया कि भाई चल ठीक है, तूने भाई ब्रिटिश काल बोला इसको, लेकिन यहां तो तू धर्म के आधार पर कर रहा है विभाजन, फिर तो इसको फिर ईसाई काल बोलना, ईसाई काल बोलना चाहिए था। जब तूने धर्म के आधार पर, तो इसको ईसाई काल बोलना चाहिए था। अब मामला फंस गया। ठीक है, तो फिर हमारे इतिहासकार उन्होंने फिर प्राचीन काल कर दिया, फिर आपका मध्यकाल कर दिया, और इसको आपका आधुनिक काल कर दिया।
इसको आपका आधुनिक काल कर दिया। ठीक है जी, इसको आधुनिक काल कर दिया। इनको हमको पढ़ना भी है तीनों को विस्तार से, कोई बात नहीं जी। फिर एक दो इतिहासकार आए अपनी अपनी कहानी लेकर, वो फिर परिभाषा बताने लगे। तो एक बड़ी मुख्य परिभाषा जो पूछता है, इतिहास अतीत, अतीत यानी जो गुजर गया, पास्ट भूतकाल, वर्तमान जो चल रहा है के बीच का अनवरत यानी कभी ना रुकने वाला संवाद है। और ये परिभाषा दी है ईएच कार ने। ईएच कार जनाब थे, इनकी पुस्तक थी व्हाट इज हिस्ट्री, बड़ी मोटी पुस्तक है, बड़े विस्तार से बताया उन्होंने इतिहास के बारे में, वहां से परिभाषा ली गई है। ठीक है जी, वहां से परिभाषा ली गई है। तो एडवर्ड हॉलेट कारन का पूरा नाम था। ठीक है, एक परिभाषा और है, इतिहास विज्ञानों की रानी है, जो ये परिभाषा इतिहास विज्ञानों की रानी है। ठीक है जी। और एक जनाब थे, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, फ्रांसिस बेकन, ब्रिटिश इतिहासकार। और एक परिभाषा, इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है जहां मनुष्य अपने दुखों की दवा पाता और उदासी का इलाज कराता है। ये जनाब है अबुल फजल। तो हमने यहां तक जाना, आगे चलेंगे फिर इतिहास के स्रोत जानेंगे। ठीक है, तो बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी पॉइंट में, तो बताइए, उसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो आप कमेंट करके भी, बताइए। कहाँ हैं आप अंकित जी? हेलो, जनाब सीजीएल और सीएचएल तो बहुत छोटी चीज है, इससे आपका यूपीएसआई अच्छे जो आपके वनडे कंपटीशन के जो मोस्ट अच्छे एग्जाम है सभी कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? देखो, इसका अपना है कि भी इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय जहां मनुष्य अपने दुखों की दवा पाता है और उद्देश्य का इलाज कराता है। अब देखो सीधी सी बात है, कोई अगर सब्जेक्ट है, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब कोई लोग, यदि कोई व्यक्ति इतिहास को बुरा कह रहा है कि ये इतिहास तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बकवास है, ये है, तो मैं थोड़ी मान लूंगा यार, बिकॉज आई लव हिस्ट्री, मुझे तो इतिहास में इंटरेस्ट है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, कोई व्यक्ति संदीप सर से के भी बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो सर कहेंगे ना कि भाई बोरियत इसलिए तूने पढ़ानी है, हमारे पास हम पढ़ाएंगे तेरे को। ठीक है जी। हाजी अनामिका जी, ये अबुल फजल वही था अकबर के दरबार में, अबुल फजल, इसकी पुस्तक है आईने अकबरी। वो आईने अकबरी से बहुत सारी बातें बताए हैं। इसने हुमायूं को इंसाने कामिल भी कहा है, अकबरी वही था जी, वही अबुल फजल जी। बिल्कुल ट्विंकल जायसवाल, बिल्कुल। बाकी आपका कोई डाउट है बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना है पूछिए कमेंट में, बिंदास होकर एकदम। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार। ठीक है जी, सभी को नमस्कार।